आज इंडेफिनिट के नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट का अगर मैं नेगेटिव की बात करूं यहाँ पर, तो इंडेफिनिट के नेगेटिव के लिए आपको पता है ही शी इट और नाउन के साथ कहाँ यूज होता है, पता है भाई, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले यहाँ था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। दूसरा था, ये तो हो गया हमारा किसका, अब हम बात किसी कर रहे हैं, नेगेटिव की कर रहे हैं, और नेगेटिव में भी किसी कर रहे हैं, सिंपल टेंस की, ठीक है, सिंपल टेंस की। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और तीसरा है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब मैंने क्या किया, सिंपल आप देख रहे हो, उस समय मैंने नेगेटिव, जब मैंने सिंपल बनाए थे यानी अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य बनाए थे, तो उस समय नॉट का यूज नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉट का यूज कर रहे हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में बनाएं, यानी कि मना करें, साफ साफ मना करने वाला कोई भी सेंटेंस होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और तीसरा जो है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए, ठीक है। अब यहां से क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज हो रहा है, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट किसके साथ यूज होता है और डज नॉट किसके साथ यूज होता है, पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। डज नॉट का यूज होता है ही, शी, इट या किसी का नाम, ठीक है, हाँ, या कोई भी सिंगुलर चीज, सिंगुलर नाउन, जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल, जैसे कि चाइल्ड, जैसे कि बुक, ठीक है, सिंगल है ना, माई ब्रदर, माई फादर, ठीक। तो इनके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। अब बाकी के जितने भी रह गए, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से ज्यादा लोग हों, तो वहां पर हम डू नॉट का यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही डिड नॉट और ये दूसरे पे अगर हम आ जाए पास्ट इंडेफिनिट वाले नेगेटिव पे, तो इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ डिड नॉट का यूज होगा, ठीक है। यहां पे कोई नहीं है कि ही शी इट के साथ यही यूज होगा या आई यू वी दे के साथ यही यूज होगा, इसमें कुछ नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं सबके साथ डिड नॉट का ही यूज होना है। ये भी सिंपल टेंस है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट का है, ठीक है। तीसरा है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। नेगेटिव बना रहे हैं, विल नॉट और शैल नॉट। शैल नॉट का समझ लो, शैल नॉट का आई और वी के साथ यूज होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं या किसी का नाम है या एक से ज्यादा चीजें हैं, तो वो विल नॉट के साथ यूज होंगी, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं यहां पे, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। वह नहीं कहता है, ही डज नॉट से। वह नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन। वह नहीं पूछता है, ही डज नॉट आस्क। वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक। वह नहीं बात करता है, ही डज नॉट टॉक। वह नहीं घूमता है, ही डज नॉट वॉक। वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन, ठीक है। वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। वह नहीं आती है, शी डज नॉट कम। राम नहीं आता है, राम डज नॉट कम, ठीक है। राम क्या है, नाम है, संज्ञा है, तो डज नॉट का यूज होगा। अब इसी में हम डू नॉट की बात कर लें। अगर सबसे पहले की बात करें डू नॉट की, तो मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। मैं नहीं कहता हूं, आई डू नॉट से। मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। टीच मतलब पढ़ाना। मैं नहीं पूछता हूं, आई डू नॉट आस्क।
तुम नहीं पूछते हो, यू डू नॉट आस्क। वे नहीं पूछते हैं, दे डू नॉट आस्क। हम नहीं पूछते हैं, वी डू नॉट आस्क। हम सब नहीं पूछते हैं, वी ऑल डू नॉट आस्क। वे सब नहीं पूछते हैं, दे ऑल डू नॉट आस्क। वे लोग नहीं पूछते हैं, दे डू नॉट आस्क। क्लियर आ गया? समझ गए? ठीक है, ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। दूसरे अब आते हैं डिड नॉट और इस पे। जैसे कि मैं बोलूं उसने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। उसने नहीं पढ़ा, समझ में आ रहा है? मैंने पढ़ा, ये तो सिंपल हो गया, यानी अफर्मेटिव हो गया। उसने नहीं पढ़ा तो ये मना कर रहा है, तो उसने नहीं पढ़ेगा क्या हो जाएगा? पढ़ने की क्या होती है? रीड। तो ही डिड नॉट रीड, ही डिड नॉट रीड। उसने नहीं कहा, ही डिड नॉट से। उसने नहीं पूछा, ही डिड नॉट आस्क। तुमने नहीं पूछा, यू डिड नॉट आस्क। मैंने नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क। मैंने नहीं समझाया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन। तुमने नहीं समझाया, यू डिड नॉट एक्सप्लेन, है ना? हमने नहीं समझाया, वी डिड नॉट एक्सप्लेन। मैंने नहीं कहा था, आई डिड नॉट से। मैंने नहीं सुना था, आई डिड नॉट हियर। मैं नहीं दौड़ा था, आई डिड नॉट रन। समझ में आ गया क्या सेंटेंस बनेंगे? इसके बाद फ्यूचर में अगर हम चलें तो फ्यूचर में क्या करेंगे? विल नॉट और शैल नॉट का यूज। शैल नॉट हम कहाँ यूज करते हैं? शैल नॉट का यूज होता है आई और वी के साथ। कभी कभी हम क्या करते हैं? आई का यूज विल के साथ भी करते हैं, ठीक है? कॉमन यूज हो गया है अब विल के साथ आई का। यानी अब मोटा मोटा ये समझो कि वी के साथ ही शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप आई और वी के साथ ही शैल का यूज करें, आई का विल के साथ यूज ना करें। क्यों ना करें ये जब मैं आगे कवर कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं कहेगा, ही विल नॉट से। वह नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक। वह नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन। वह नहीं दौड़ेगा, ही विल नॉट रन। तुम नहीं दौड़ोगे, यू विल नॉट रन। वह नहीं दौड़ेगी, शी विल नॉट रन। राम नहीं दौड़ेगा, राम विल नॉट रन, ठीक है? हम दौड़ेंगे, हम नहीं दौड़ेंगे, वी शैल नॉट रन। मैं नहीं जाता हूं, I do not go. हम नहीं जाते हैं, We do not go. वे नहीं जाते हैं, They do not go. वे नहीं पढ़ते हैं, They do not read. हम नहीं पढ़ते हैं। We do not read. मालूम होना, जानना या पता होना, तीनों का नो ही होता है, KNOW। बहुत से लोग कनो पढ़ते हैं, नाव पढ़ते हैं, ये नहीं होता, नो होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज यहां पे डू नॉट और डज नॉट लिखा हुआ है, इसको हम डोंट या डजंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डोंट या डजंट, ठीक है? आई होता है उसको आई बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इस पे, पहला क्लियर हो गया, दूसरे पे बढ़ते हैं। यहां पे है डिड नॉट का यूज। मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था। I did not read. मैं नहीं सुनता था, I did not listen. मैं नहीं कहता था, I did not ask. मैंने नहीं कहा था। I did not ask. कहान कहने की होती है से। Say. आई डिड नॉट Say. से। मैं नहीं बोला था, I did not speak. तुमने नहीं बोला था, तुमने नहीं बोला था। You did not speak. यू डिड नॉट स्पीक। सुरेश ने नहीं बोला था, सुरेश did not speak. वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। He will not गो। वह नहीं आएगा, he will not come. वह नहीं पढ़ेगा, He will not read. वह नहीं कहेगा, He will not से। say. वह नहीं बोलेगा, He will not speak. वह नहीं सुनेगा, He will not ask. वह नहीं गाएगा, He will not sing. सिंग। ही विल नॉट सिंग। सिंग मतलब गाना, ठीक है? लिसन, वो लिसन जो तुम बोल रहे हो वो सेकंड फॉर्म है। किसका? सुनने का? पूछा, चलो पूछा का वो है लिसन का, ठीक है? तुम नहीं पूछोगे, तुम नहीं पूछोगे। You will not ask. यू विल नॉट आस्क। मैं नहीं पूछूंगा, I shall not ask. मैं नहीं पढ़ूंगा, I shall not read. मैं नहीं याद करूंगा। I shall not learn. लर्न या रिमेंबर, ठीक पढ़ते हो?
तुम नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है। राम डू नॉट रीड। तुमने नहीं किया। तुमने नहीं किया। यू डिड नॉट डू। डू। तुमने नहीं किया। यू डिड नॉट डू। तुमने नहीं पढ़ा। यू डिड नॉट रीड। तुमने नहीं सुना। यू डिड नॉट लिसन। तुमने नहीं कहा। यू डिड नॉट से। तुमने नहीं बोला। यू डिड नॉट स्पीक। तुम- शैल नॉट गो। तुम नहीं जाओगे। यू शैल नॉट यू विल नॉट गो। यू विल नॉट गो। तुम नहीं कहोगे। यू विल नॉट से। तुम नहीं बोलोगे। यू विल नॉट स्पीक। तुम नहीं खाओगे। यू विल नॉट ईट। लो, यू डू नॉट गो। वह नहीं जाता है। ही डू नॉट। वह नहीं जाता है। वह नहीं जाता। ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो। तुम नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो। तुम नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता। आई डू नॉट। मैं नहीं खाता हूँ। इट। आई डिड नॉट गो। वह नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो। तुम नहीं जाते थे। यू डिड नॉट गो। वे सब नहीं जाते थे। वे सब नहीं जाते। दे डिड नॉट। दे ऑल डिड नॉट गो। वे सब नहीं जाते। दे ऑल डिड नॉट गो। वह नहीं जाएगा। वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो। तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। I shall not go. आई शैल नॉट गो। वे नहीं जाएंगे। वे नहीं जाएंगे। ही विल नॉट। वे नहीं जाएंगे। वे नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो। राजू नहीं जाएगा। राजू विल नॉट। नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड। वे नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड। नॉट से। यू डिड नॉट से। तुमने नहीं बोला था। यू डिड नॉट स्पीक। तुमने नहीं पूछा था। यू डिड नॉट आस्क। तुम नहीं आए थे। यू डिड नॉट कम। हम नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो। हम नहीं पढ़ेंगे। वी शैल नॉट रीड। वे क्या? तुम नहीं आओगे। तुम नहीं आओगे। यू विल नॉट कम। वह नहीं सोएगा। वे नहीं सोएगा। ही विल नॉट स्लीप। वह बोर नहीं होगा। बोरिंग को क्या कहेंगे? क्या बताए? बोर को बोर ही बोलते। वो बोर नहीं होगा। ही विल नॉट बोर। ठीक है, सही है। तो ठीक है, जाओ। ये सारे सेंटेंस इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि सिंपल टेंस को हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे।